नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र संकट में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है, जहां फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव। जी हां, फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना चाहते हैं उद्धव, ऐसा सूत्रों का कहना है। वहीं कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बात भी रखी है। इस्तीफे से पहले कर सकते हैं जनता से बातचीत, वहीं किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। गुरुवार को 11 बजे होना है फ्लोर टेस्ट। तो कैबिनेट की बैठक में उन्होंने अपनी बातचीत रखी है। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफे से पहले वो जनता से बातचीत भी कर सकते हैं, सूत्रों का कहना है। किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। और आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आता है तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव इस्तीफा देना चाहते हैं। फ्लोर टेस्ट का सामना वो नहीं करना चाहते। कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी और आपको बता दें कि इस्तीफे से पहले वो जनता से बातचीत भी करेंगे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक की है और ये बैठक ऐसे समय में हुई जब राज्यपाल द्वारा बृहस्पतिवार को सदन में शक्ति परीक्षण कराए जाने के निर्देश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे के बयानों से प्रतीत होता है कि उन्होंने हार मान ली है और कभी भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। उद्धव मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। ठाकरे ने अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन गठबंधन सहयोगी होने के नाते आपने 2.5 साल तक साथ दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। तो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले पर बड़ी बहस देखने को मिली है और आपको बता दें कि शिंदे गुट का दावा है कि 39 विधायक हमारे साथ हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट का आदेश कानून के मुताबिक होगा और स्पीकर पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले पर बड़ी बहस देखने को मिल रही है और इसी बहस के बीच उद्धव ठाकरे ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही वो इस्तीफा दे देंगे और फ्लोर टेस्ट से घबरा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं और आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट का आदेश कानून के मुताबिक होगा, ऐसा एसजी ने साफ कर दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर फ्लोर टेस्ट के पहले आता है और उनके खिलाफ आता है तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले को लेकर बड़ी बहस लगातार चल रही है और शिंदे गुट का दावा है 39 विधायक उनके साथ हैं।
तो इन 39 विधायकों के साथ वो सरकार बनाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। और उनका ये भी कहना है कि फ्लोर टेस्ट से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। तो फ्लोर टेस्ट से सब कुछ हो जाएगा साफ। वहीं शिंदे गुट का कहना है कि उन्हें फ्लोर टेस्ट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 39 विधायक उनके साथ बने हुए हैं। वहीं राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करवाने में जल्दबाजी की है। खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक ये बहस जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि फ्लोर टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्या कुछ कहना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बहस चल रही है और ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। सॉलिसिटर जनरल जो है अपना पक्ष जो है राज्यपाल का पक्ष है वो रख रहे हैं। इसके पहले शिंदे गुट का जो पक्ष है और इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे गुट का जो पक्ष है उन दोनों के वकीलों ने अपने अपने जो भी उनकी जिरह थी वो पूरी हो गई है उनकी। इस समय जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया ये उनका अधिकार है और बिल्कुल संवैधान के तहत ही किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वो उनकी कैबिनेट कोई भी किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि लगातार उद्धव कैबिनेट जो है वो फैसला कर रही है। और दूसरी तरफ शिंदे गुट ने साफ अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनके पास 39 विधायक यानी 39 विधायकों का समर्थन पूरा उनके साथ है और उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से घबरा रहे हैं। इसी वजह से वो अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां हो रही है। फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि गुरुवार को जो 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है उसी में अब सबकी आंखें टिकी हुई है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इस समय बैकफुट पर है, क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट इस समय महाराष्ट्र संकट में देखने को मिल रहे हैं, जो राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, फिलहाल उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है और शिंदे जो गुट है वो कहीं ना कहीं इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मजबूत दिख रहा है। बिल्कुल। और प्रमोद जी, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ये कहा जा सकता था कि उद्धव ठाकरे हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से फ्लोर टेस्ट से अब वो घबराते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली है, इसीलिए वो इमोशनल होते हुए भी मीडिया के सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जो दर्शकों को बताना भी जरूरी है कि जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उद्धव ठाकरे कैबिनेट की, तो उसमें उन्होंने ये अपनी बात कही है कि अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश हो गया यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर मोहर लगा दी तो फिर वो शायद आज रात को या फिर हो सकता है सुबह तक उनका इस्तीफा देने का मन है। ये एक कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में अपनी बात कही है, क्योंकि उनके पास नंबर गेम नहीं है। इस बात से ऐसा लगता है जिस तरीके से सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट की नौबत भी नहीं आए, उसके पहले उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दे। लेकिन फिलहाल तो इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सूत्रों से निकल के आ रही है। लेकिन अगर नंबर गेम नहीं होगा, राजनीति में आखिरी जो सच है वो फ्लोर टेस्ट होता है, जहाँ पे नंबर जिसके साथ हो सरकार उसकी होती है, पावरफुल वही होता है। तो निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट में अगर नंबर उद्धव ठाकरे को पता है कि उनके साथ इतने एमएलए नहीं होंगे, तो फ्लोर टेस्ट में जाना उनके लिए कम से कम कोई मतलब नहीं रखता। तो हो सकता है कि वो फ्लोर टेस्ट के पहले ही अपना इस्तीफा दे दें। बिल्कुल प्रमोद जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।